गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम कॉन्टिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका देखा था। उनको दो तीन तरीके से किया था, एक डायरेक्ट मेथड था और एक इनडायरेक्ट मेथड में तुम्हें स्टेप डेविएशन मेथड लगाना था। अब ये क्वेश्चन में क्या गिवन है तो वही, बस पहले हम इसको टेबल को चेंज करेंगे। जैसे तुम कहोगे कि मैम फर्स्ट यूनिट में ही इंक्लूडेड है ना ये सारा, फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट तो है ये वाला। देखो फर्स्ट, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब इधर क्या दे रखा है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50। अब तुम्हें यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज गिवन नहीं है, लेस देन गिवन है और उससे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले हम इसको, ये एक तरह से क्या बोलते थे इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तुम्हें उसको पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। तो तुम्हें याद होगा सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे करते थे, ये बताना था। देखो इनके बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। तो इसका फर्स्ट क्या बन जाएगा, 0 to 10। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 10 to 20, 20 to 30 और कहां तक जाएगा, 50 तक, 30 to 40, 40 to 50। नेक्स्ट हमें क्या करना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने हैं। फर्स्ट में लिखा है लेस देन 10 कितने हैं, 5, लेस देन 20 कितने हैं, 17। दोनों में से माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 10 से 20। तो लेस देन 20 में 10 वाले भी काउंटेड है ऑलरेडी, तो 17 में से 5, देखो 0 to 10 में तो आएंगे 5 ही। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये क्लास इंटरवल के लिए x ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या होता है, 17 माइनस 5, ये तुम्हें पहले करा चुकी हूँ। 17 में से 5 गए 12, ऐसे ही माइनस करते जाओ। 31 में से 17, तो तुम्हारी टेबल बन जाएगी डायरेक्टली। मैं यहां से लिख रही हूँ 14, 10 एंड 8। ये आ गया तुम्हारा। फिर इसका सम भी निकाल लिया करो, समेशन एफ, क्योंकि हमें फॉर्मूले में समेशन एफ चाहिए। वो कितना आएगा, ये जो लास्ट होता है ना वही आता है टोटल में, 49। करके देख लेना। यहां तक तुम्हारा अब सिंपल वाला आ गया। अब तुम्हें कहा है मैंने कि अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मिड वैल्यूज निकालते हैं। मिड वैल्यू क्या होगी, इसकी 5, इसकी 15, इसकी 25, 35 एंड 45। अब एक्स का काम खत्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमने पार्ट क्या था, अब तुम पे डिपेंड करता है स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं कि डायरेक्टली। एक डायरेक्टली फॉर्मूला है कि m इंटू में f भी कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई। लेकिन मुझे लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको a मान रही हूँ। किसको, 25 को। मैं क्या कर रही हूँ, m माइनस 25 करके देखो। 5 माइनस 25 माइनस 20, इसको करेंगे माइनस 10, 0, 10, 20 किया यहां तक। फिर मैंने देखा कि सब में 0 का भी पार्ट लग रहा है, तो मैं इसको ना डिवाइड कर देती हूँ। इसको बोल देते हैं हम d, और d डैश को क्या बोलते हैं, जो इंटरवल की लेंथ है उससे डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड किया, -2, -1, 0, 1, 2। अब इससे फायदा क्या होगा, जो हमारा d डैश आया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, f से। ये f है। अब इनका काम खत्म, d और डैश और f को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 माइनस 2 माइनस 10, 12 माइनस 12। देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो इधर से काम कर सकते थे दोनों को मल्टीप्लाई करके, चाहो यहां से भी कर सकते थे m और d को मल्टीप्लाई करके। और ये भी, ये कौन सा आ गया, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें डेविएशन मेथड था और ये सिंपल था। तो अब क्या किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0 आएगा, इसका 10 आएगा, इसका 16। फिर हम क्या निकालते हैं, समेशन एफ डी डैश। समेशन का मतलब क्या होता है, सभी को एड अप करना। मैंने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया। कितना बनेगा ऐड करने के बाद, देखो 10 और 10 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, -12 और ये 6, तो कैलकुलेशन आसान हो गई हमारी, 4 हो गई। फिर अर्थमेटिक मीन फॉर स्टेप बाय स्टेप डेविएशन मेथड क्या बनता है, अर्थमेटिक मीन को किससे डिनोट करता है, x बार को। माइनस किया था तो यहाँ पे a हमने ऐड करना पड़ेगा, प्लस समेशन एफ डी डैश बाय समेशन एफ इंटू में क्लास इंटरवल, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, सब में डिवाइड किया था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा। a क्या था हमारा 25, प्लस समेशन एफ डी डैश कितना आया 4, समेशन एफ हमें क्वेश्चन में दे रखा है 49 इंटू में 10। अब इसको सॉल्व कर लेना, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये था तुम्हारा अर्थमेटिक मीन। सिमिलरली एक क्वेश्चन दे दिया इसने, यहाँ पे ये लेस देन का था, ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दिया इसने मोर देन का। मोर देन को भी तुमने फर्स्ट चैप्टर में किया, इसको कन्वर्ट करने का तो ये डायरेक्टली मेथड है, सेम उसी तरीके से करोगे। सेम ये मोर देन मेथड का था, बिल्कुल इसको डायरेक्टली उसी मेथड से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या कर रखा है तुम्हें, क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी माइनस करके, देखो इसमें छोड़ रखा है। इसमें क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू व्हेन इट्स मीन। अब के बाद तुम्हें मीन गिवन है, जैसे ऐसे ही होता है पूरा क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ एक पार्ट ऐसा होगा जो तुम्हें नहीं गिवन होगा, बाकी तुम्हें गिवन होगा, उससे निकालना है। तो अब की बार तुम्हें मीन गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी में क्या बोला है, इसमें इंटरवल गिवन नहीं है, इसको हम क्या मान लेंगे, x। अच्छा गैप देखो, पहले इधर 2 का गैप है, इधर 1 का, इधर 4 का, तो अलग अलग गैप चल रहा है। ऊपर से नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें गिवन है, एक इंटरवल की वो वैल्यू नहीं गिवन। तो इसको कैसे करना, जो चीज नहीं गिवन उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x।
तो ये कौन सी सीरीज कहलाती है? हमारी डिस्क्रीट सीरीज। इसमें वेजेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो डिस्क्रीट सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते थे? टेबल बनाई, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके बीच में कितना गैप है। 110 वेज किसकी है? 25 वर्कर्स की। तो इन सब में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो सारी है बट इसमें वेज मिसिंग है, तो इसमें मैंने एक्स लिख दिया। बाकी को क्या फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ इज इक्वल्स टू मीन। अब की बार मीन गिवन है कितना? 115.86। समेशन एफ एक्स अभी निकालेंगे। समेशन एफ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम निकालेंगे, इनका कैलकुलेट करेंगे। समेशन एफ कितना आ रहा है? 100, तो ये तो आ गया 100। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। समेशन एफ एक्स में क्या होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। फिर एक्स इंटू में 14 एक्स। अब सभी को एड अप करोगे तो हमारा एक वेरिएबल आ गया जो अननोन है, बाकी सारी चीज पता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 9906 प्लस 14x बाय में 100 इंटू में 11.86। बस एक x की वैल्यू अननोन है, उसको सॉल्व कर लो, x आ जाएगा। तो ये तुम्हारा था जिसमें एक मिसिंग वैल्यू गिवन होती है और उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब इसके अंदर क्या गिवन है? इसमें तो उसमें तुम्हारे वेजेस का x वेरिएबल मिसिंग था, इधर फ्रीक्वेंसी पूरी थी। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या? एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर दी, यहाँ पे डैश लगा रखा है, इसका मतलब मिस है। तो तुमने क्या करना है? उसको कुछ भी नाम दे दो। मैंने क्या दे दिया? उसका नाम f दे दिया। बाकी सारी टेबल वही रहेगी। पूरी टेबल बनाई पहले जैसे तुम बनाते हो, उसके बाद मिड वैल्यू चेक करते हो। मिड वैल्यू क्या आएगी? 10 to 20 की। वैसे तो हमें पता ही है 15 है, अगर ना समझ आए तो 10 प्लस 20 बाय 2 कर देंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो उसको उससे वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी मिड वैल्यू। फिर क्या रहेंगे? एफ एम करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ एम बाय समेशन एफ इज इक्वल्स टू मीन। इसमें मीन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 52 और बाकी सारा बिल्कुल एज इट इज पैटर्न रहेगा। इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर एफ रहेगा, उधर एक्स था, इधर एफ आ गया। बस कैलकुलेशन वर्क करना है, उससे क्या आ जाएगी? तुम्हारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एक एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 20 एम्प्लॉयज इन अ फर्म। 20 एम्प्लॉयज हैं एक फर्म में, तो फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है? 20, और ये मंथली सैलरीज गिवन है। तो तुम्हारे 2-3 तरीके इसको सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन में बोला अ फर्म गिव्स बोनस टू 10, 15, ये सीरीज दे रखे और क्या लिखा हुआ है? रिस्पेक्टिव सैलरी ग्रुप्स एक्सीडिंग 60। एक्सीडिंग का मतलब 60 से ज्यादा बट नॉट एक्सीडिंग 80, 80 से कम। तो एक इंटरवल बन गया तुम्हारा 60 to 80। क्वेश्चन से देखो, एक्सीडिंग 60 बट नॉट एक्सीडिंग 80, तो एक इंटरवल बन गया 60 to 80। नेक्स्ट एक्सीडिंग 80 बट नॉट एक्सीडिंग 100, तो एक बन गया 80 to 100, 100 to, तो तुम्हें गैप पता लग रहा है 20 का है, तो 120, 120 से 140, 140 से 160। कहां तक जाना लास्ट? तुम मैक्सिमम देख लो कहां तक जा रहा है? 151 तक जा रहा है, तो हमारा 160 तक ही रुक जाएंगे। इस इंटरवल को क्या, इस सीरीज को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबका गैप भी सेम है, ये हमारा क्लास इंटरवल बन गया। अब फ्रीक्वेंसी तो तुम खुद से देख लो, तुम्हें एक ये वाली सीरीज को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में 80 यहाँ काउंट नहीं होगा, नीचे वाले में लोअर लिमिट। अब जो अपर लिमिट है 80, नेक्स्ट वाले में काउंट होगी। अगर तुम्हारा 80 सैलरी किसी की है तो इसमें काउंट करोगे। ऐसे ही 100 इसमें नहीं, इसमें करोगे। जैसे अब मैंने कहा 60 to 80 वाले कैलकुलेट करेंगे। 62, 65, 1, 2, 3, 4 है जिनकी 60 to 80 के बीच में है। तो ऐसे करते हुए पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट कर लोगे। 5 आएंगे, एक और रह गया होगा तुम्हारा 62, 65, 76, 71। कैलकुलेट करना, 5 आ जाएंगे। ऐसे ही ये फ्रीक्वेंसी सीरीज आ गई तुम्हारी। तुमने कंप्लीट कर लिया, टेली बार्स की जरूरत नहीं है। तुमने यहां तक बनाया, ये तुम्हारी टेबल आ जाएगी 5, 4, 4, 4, 3। अब हमारा दूसरा पैटर्न क्या रहता था? मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज निकालो। इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी? अगर वैसे समझ नहीं आ रहा, वैसे तो 70 दिख रहा है, लेकिन नहीं आ रहा तो इन दोनों को एड अप करके बाय 2 कर देना। यहाँ पे 90, बस आगे 20 ऐड करते जाओ। 110, 130 एंड 150। मिड वैल्यूज निकाली, उसके बाद समेशन MF कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई 350, 360, सबको मल्टीप्लाई किया। समेशन MF बाय समेशन F इज इक्वल्स टू मीन। बस वही जनरल फॉर्मूला लगाया, तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन एक चीज और, ये तो था तुम्हारा इसमें, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में तुमने, अगर क्वेश्चन यहां तक था ना, यहां तक होता तो तुम्हारा निकल जाता। लेकिन अब क्वेश्चन में ना एक बात और की, अभी तो मेरा एक्स और एम ये बन गया, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया? द फर्म गिव्स बोनस 10, 15, 20, 25, 30। तो इसका मतलब अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द एवरेज बोनस।
मतलब एवरेज किसका निकालना, बोनस का। ये जो हमने एवरेज निकाला वो सैलरी का आया, तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया अब हमारा। अब हमारा जो एक्स रहेगा वो ये नहीं रहेगा, एक्स कुछ और बन गया। हमारा एक्स क्या रहेगा, बोनस। देखो हमने इंटरवल से सॉल्व कर लिए थे 60 to 80 करके, ये हो गया। ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाली थी 5 4 4 4 3, ये आ गई थी। अब हमें इनके अकॉर्डिंग 60 to 80 में कितना बोनस दे रहे हैं वो 10 रुपीज, तो यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट 15 20 25 30, ये आ गया। अब तुम्हारा ये न्यू एक्स हो गया, अब इसका काम खत्म हो चुका है। तुम्हें एवरेज किसका निकालना है, बोनस का, तो हम बोनस का निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वही एक्स इंटू में एफ एफ किया, यहाँ पे समेशन एक्स इंटू में एफ निकाला, इन सबको मल्टीप्लाई 50 60 80 100 90, इन सब का सम करोगे कितना आएगा, समेशन एफ एक्स करके 380। तो मीन क्या आ गया, बोनस का मीन 380 बाय समेशन एफ कितना था तुम्हारा 100, ये आ गया 3.8 हमारा बोनस आ गया। तो ये तुम्हें बता रखा है समेशन एन तुम्हारा 20 था, मैंने 100 लिया है, तो वहां पे तुम 20 कर लेना, नहीं तो यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये समेशन एफ आ जाएगा 20, इसको सॉल्व किया, कैंसिल करके 19 आ गया। तो एवरेज बोनस कितना आ गया, 19। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर एवरेज बोनस का है तो तुमने इस तरीके से करना है, एवरेज सैलरी का है तो वो आ जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन में क्या बोला, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम मेजर्ड फ्रॉम 2.5 इज 50 एंड फ्रॉम 3.5 इज माइनस। सम ऑफ डेविएशन बोला है कि अगर मैं यहां से डेविएट करूं, ये वाला क्वेश्चन तुम स्किप कर सकते हो, डेविएशंस का ऐसे नहीं आएगा। तुम्हें दूसरे क्वेश्चन बताती हूँ, ये 3 क्वेश्चन मैंने कल क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। अब तुम्हें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन ये वाला करना है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें नेगेटिव आ जाए, और एक ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आइटम करना है। कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, वो अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें प्रॉब्लम है वो डाउट क्लास में पूछोगे।